अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी चकली की रेसिपी। एक ख़ास ट्रिक के साथ इसके अंदर ना तो बेकिंग सोडा जाता है और ना ही बेकिंग पाउडर जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो इसी रेसिपी को आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। देखिए, ऑयल में जाने के बाद बिल्कुल खुली नहीं है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। अभी मैं ऑयल भी आपको चेक करके दिखाती हूँ। हाथ पे लगाकर बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल नहीं गया है। तो इसी रेसिपी को आज मैं आप लोगों से बनाना सिखाऊंगी, किस तरह बनाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम चकली का आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 500 ग्राम मोटा चावल। तो ये राशन वाला चावल है। तो अगर आपके यहाँ राशन वाला चावल मिलता है या आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसकी चकली बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने वज़न कर लिया है, ये 500 ग्राम है और उसे अच्छे से हमने जो इसके अंदर कंकर वगैरह थी हमने साफ़ कर लिया है और उसे थोड़ा सा हमने पोंछ भी लिया है, ताकि अंदर जो भी गंदगी वगैरह है वो निकल जाए। इसको धुलना नहीं है। अब इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर चने की दाल। तो जितना हमने चावल लिया था उतना उसका आधा हमें लेना है चने की दाल, यानी 250 ग्राम। मेजरिंग का आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अगर इधर से उधर हुआ तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर हम लेंगे 125 ग्राम उड़द की दाल और 60 ग्राम हम लेंगे यहाँ पर मूंग की दाल। अभी मैं कप से भी आपको बताऊंगी कप से मैंने कितना कितना ले लिया है। और 40 ग्राम हमने यहाँ पर ले लिया है साबूदाना, ये बड़ा वाला साबूदाना जिसकी हम खिचड़ी वगैरह बनाते हैं। और 50 ग्राम हमने मोटा वाला पोहा लिया है, जिसको हम चूड़े वाला पोहा नहीं लेना है, जिसका हम पोहा बनाते हैं ये वही पोहा लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने सारी चीज़ों को मेजर कर लिया अच्छे से। अब मैं कप से बताती हूँ कप से आपको कितना लेना है। अगर आपके पास मेरे जैसा कप है तो आप कप से नाप कर भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप ले लिया है चावल, बड़ा वाला जो कप होता है 200 ml वाला, वो वाला कप है। और 1 कप हमने ले लिया है यहाँ पर चने की दाल। आधा कप हमने ले लिया है यहाँ पर उड़द की दाल और 1/3 कप हमने ले लिया है यहाँ पर मूंग की दाल। और आधा कप हमने पोहा ले लिया है। आधा कप से आधा कप हमने ले लिया है यहाँ पर साबूदाना। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से देखिए नाप लिया है। अब हम इसको रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना है, फ्लेम को बिल्कुल लो करके करना है। यहाँ पर जो हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे हम चावल को डालकर हल्के हल्के से भूनेंगे। बहुत ज़्यादा इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसे हमें भूनना है। एक तो इसमें सौंधी सी खुशबू भी आ जाएगी चावल भूनने से, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये अच्छे से पीसने में भी हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा चावल, तो इसलिए मैंने हल्का हल्का सा ही इसे रोस्ट किया है। बहुत ज़्यादा इसका कलर हमने चेंज नहीं किया है। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर चने की दाल। चने की दाल को भी बहुत ज़्यादा हमने रोस्ट नहीं किया है, बिल्कुल हल्के आंच पर हमने इसे रोस्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम डाल देंगे उड़द की दाल, उसके बाद हम डाल देंगे मूंग की दाल। इसी तरह सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल हल्की आंच पर भूनना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना, नहीं तो चकली का जो कलर होगा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ों को हमें भून लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारी उड़द की दाल भी रेडी हो गई है। अब मूंग की दाल को डाल देंगे, इसी तरह हम पोहे को डाल देंगे। तो सारी चीज़ों को बारी बारी करके आपको भूनना है। भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भूनेंगे नहीं तो जो चकली का जो फ्लेवर है बहुत कच्चा कच्चा सा आएगा, उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगेगी, खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो आप भून कर ही लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी भुन गई है। हमने उसे एक थाली में निकाल लिया है सारी चीज़ों को भून कर। अब उसके बाद 1 चम्मच हम या 1.5 चम्मच हम ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर, और आधा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन। तो ये मसाले हैं, बहुत सारे लोग इसमें धनिया भी डालते हैं अक्खा वाला, बहुत सारे लोग हरी मिर्ची भी डालते हैं। तो मैं यहाँ पर मसाले वाली ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर कम मसाले का इस्तेमाल किया है। वैसे आपको जो भी मसाला पसंद है, तीखा चटपटा बनाना चाहते हैं, तो इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। तो देखिए, हमने इसको चक्की पे दे दिया था पीसने के लिए, मैंने इसको मिक्सर जार में नहीं पीसा है। अब चक्की में हमने यहाँ पर बिल्कुल दरदरा से पिसवाया है। उसको बोला था कि भाई दरदरा पीसना, बहुत ज़्यादा इसको महीन मत करना। तो देखिए, ये पीस कर आ गया है। देखिए, थोड़ा हल्का हल्का सा इसके अंदर दरदरापन है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये दरदरा भी नहीं है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम आटे को वज़न करेंगे। तो यहाँ पर 500 ग्राम हम आटा लेंगे चकली का, और टोटल जो आटा है 1 किलो 200 ग्राम है। तो इसमें हमारी जो चकली होगी कम से कम 2 से ढाई किलो चकली तैयार होगी। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। देखो, हमने 500 ग्राम आटे को वज़न कर लिया है। वज़न से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, क्योंकि उससे हमें समझ में आएगा कि हमें कितनी कितनी चीज़ें डालना है। तो अब कढ़ाई में हम डाल देंगे, सबसे पहले पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 कप पानी डाला है, जो बड़ा वाला कप था उसी से हमने 4 कप पानी डाला है। और उसके बाद पानी में अच्छे से जब बॉयल आ जाए तो इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमने तीखी वाली मिर्ची, आधा चम्मच हमने कश्मीरी मिर्ची, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है, 1.5 चम्मच हमने तिल डाल दिया है,
और 1 चम्मच हमने मंगरेल या कलौंजी भी उसे कहते हैं वो डाल दिया है, और थोड़ा-सा हमने नमक डाल दिया है, और थोड़ा-सा हमने आमचूर पाउडर भी डाला है ताकि इसके अंदर थोड़ा खट्टा-खट्टा भी फ्लेवर आए। और डालने के बाद अब जो हमने आटा तैयार किया था वो डाल देंगे, और इतना पानी डालना है बिल्कुल इसके अंदर ठंडा पानी या फिर बाद में पानी ऐड नहीं करना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम पहले मिक्स करेंगे। अगर थोड़ा-सा आपको सूखा लगेगा तो आप इसी तरह उसको ढक दें ताकि वो भाप में अच्छे से पक जाएगा भी। और फ्लेम को बंद करके, याद रहे कि फ्लेम को बिल्कुल बंद करके आपको ये काम करना है, फ्लेम को चालू नहीं करना है। आप 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देना है। तो देखिए अच्छे से हमने छोड़ दिया था। अब उसे हम निकालेंगे एक थाली में, और निकालने के बाद उसे गरम-गरम ही बहुत ही जल्दी से अच्छे से गूँदना है। ठंडा करके बिल्कुल भी गूँदना नहीं है, गरम-गरम में ही हमें गूँदना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मैं मसल-मसल कर इसे गूँद रही हूँ, और गूँदने के बाद इसे मैं जल्दी-जल्दी से इसको मैं क्या करूँगी, जितना बड़ा-बड़ा मुझे डालना है साँचे के अंदर उतना बड़ा मैं लोआ बनाऊँगी उसको, और उसको एक थैली में डालूँगी ताकि ये ठंडा ना होने पाए। और ये बहुत देर तक थैली में गर्म ही रहेगा। अगर थैली में रखेंगे और बाहर रखेंगे तो बहुत जल्दी ये सूखने लगता है। तो ये इसे अच्छे से मैं रैप करके साइड में रखूँगी, और जितना गोला मुझे साँची के अंदर डालना है उतना ही बड़ा मैं निकालूँगी। तो देखिए यहाँ पर चकली का मैंने जो स्टार वाला नोज़ल होता है मैंने वो ले लिया है। अब इसके अंदर अच्छे से मैं तेल लगा लूँगी। अच्छे से तेल लगाना है ताकि अंदर चिपके ना जब हम बैटर डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने जो गोला है उसको अंदर डाल दिया है। डालने के बाद देखिए अब मैं चकली बनाना चालू करती हूँ। देखो अब मैं चकली का इसका शेप दे रही हूँ, बहुत ही अच्छे से चकली का शेप आ रहा है। इस तरह करके अगर आप बनाएँगे चकली को तो प्रॉपर इसका शेप आएगा, शेप बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो देखिए एक चकली हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह जब आप इसे अच्छे से दबा के निकालेंगे तो चकली का शेप बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए मैं इसे हाथ में लेके भी बता रही हूँ, बिल्कुल टूट नहीं रही है, इतनी अच्छी सी ये बनी है। अब इसे मैं साइड में रखूँगी। इसी तरह मैं दूसरी, तीसरी चकली भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। कैसे-कैसे आपको बनाना है, बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, थोड़ा-सा कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे इसे बनाना है, कितनी देर तक इसे रखना है। तो आप इस चीज़ को अगर फ़ॉलो करके बनाएँगे तो आपकी चकली बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए दूसरा भी हमने बना लिया है, इसी तरह तीसरा भी बनाया है। तो आप चाहे तो इसे छोटी भी बना सकते हो, चाहे इससे और बड़ी रख सकते हो। तो यहाँ पर 4-4 लाइन की मैंने बनाई है। तो सारी चकली देखिए हमारी तैयार हो गई है। तो इसी तरह सारी चकली को आपको रेडी कर लेना है। अब साथ ही में हमने कढ़ाई में तेल को गरम करने के लिए छोड़ दिया था। तेल अच्छे से गरम है। अब फ्लेम को हम लो करके बहुत ही धीरे-धीरे से हम चकली को डालेंगे, एकदम तेज़ जल्दी से नहीं डालेंगे। उससे क्या होगा, चकली बहुत जल्दी टूटने का डर रहता है। तो मैंने देखिए 3-3 चकली मैंने, क्योंकि ये चकली काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इसलिए मैंने 3-3 फ्राई किया है। अगर आपने छोटी डाली है तो आपने 4 या 5 डालना है, एक साथ भर कर नहीं डालना है। नहीं तो जो आपकी चकली होगी वो तेल में जाने के बाद अच्छे से फूलती है, तो जगह नहीं रहेगी। आप जब उसे उल्टेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसलिए देखिए बहुत ध्यान से ये काम करना है। तो देखिए हमारी चकली जो है देखिए उलटते-पलटते हुए हमने फ्राई कर लिया है। इसी तरह सारी चकली को आपको फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं सामान जाता है, ना ही बहुत ज़्यादा इसमें कोई बहुत मेहनत का काम है। थोड़ा-सा कुछ बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपकी चकली बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा छोटा बनाया था इसलिए मैंने 4 डाल दिया है, इसी तरह आपको भी डालना है। तो सारी चकली फ्राई हो गई है। अब एंड में मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी कितनी अच्छी बनी है और कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है। आप इसे महीनों भर, वैसे महीनों तो टिकेगी नहीं, 15-20 दिन में ये ख़त्म हो जाती है, 10 ही दिन में ख़त्म हो जाएँगी। तो यहाँ पर देखिए आधा केजी में मैंने 1 किलो तकरीबन चकली को तैयार किया है, और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है। देखिए हाथ में भी हमने अच्छे से चेक किया है, बिल्कुल हाथ बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल उसमें तेल बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना एक मर्तबा। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।